3.1 वो सॉरी 1.3 में क्वेश्चन दिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या दिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। अब इसमें अपन को क्या बताना है, दशमलव के प्रकार बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे है, नंबर से या रिपीटिंग है। तो क्वेश्चन में समझ में आया क्या लिखा है, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और दशमलव को प्रकार किस प्रकार का है ये प्रसार। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया 36 अपॉन का 100। 36 अपॉन 100 में मैंने एक सरल तरीके से करा है कि इस नॉर्मल साइज में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही। तो मैंने 100 का डिवाइड किया है किसमें, 36 में। 36 में डिवाइड करने के लिए क्या है, 36 में डिवाइड तो जाएगा नहीं 100 का, तो मैंने क्या लिया, एक जीरो ले लिया। जीरो लेने के बाद इसमें एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ गया तो ये 300 हो गया। 100 3 से कितना हो गया, 300 हो गया। 300 से 600 आया। 600 के बाद में कैसा आ गया, 600 पूरा कैसा हो गया, जीरो हो गया। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, जीरो होने को इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि टर्मिनेटिंग कोई रिपीट हो रहा है क्या, वर्ड आगे जाके रिपीट होंगे क्या, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जीरो हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया। अगर जीरो नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेट होता। फिर अगर आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया, 1 अपॉन का 11 दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का, सेकंड वाले क्वेश्चन में 11 का डिवाइड किया हमने किसमें, 1 में। जब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लिया हमने, जीरो लगा के एक पॉइंट बढ़ाया तो एक जीरो बढ़ेगी, एक जीरो और बढ़ाई तो एक जीरो और बढ़ा दी। तो ये कितना हो गया, 100। अब 100 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 11 9 या कितना होता है, 99। 11 9 या 99, 99 का डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 1। ऐसे ही एक जीरो और बढ़ाई, एक जीरो बढ़ेगी तो जीरो में तो जाएगा नहीं, 10 बचेगा। तो 10 पे कितना है, इसमें 9 और बढ़ा दिए, एक जीरो और बढ़ा, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाई तो कितना होगा, 99। तो ये कितना बच रहा है, 1। रिमाइंडर में क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर बच रहा है इसका 1। जब रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है और आगे कैसे हो रहा है, नंबर कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो कैसे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीट बोलेंगे इसको। अगर किसी नंबर का अगर ऐसे ही जैसे कि 0.09 लिखा है, ऐसे ही 0.9 0.09 0909, अगर एंड सो ऑन आएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम। अगर एक बार एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर पे क्या लगाएंगे हम, बार। तो हमने क्या लगाया, 09, फिर उसके बाद 09 आ रहा, फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो इससे क्या, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है तो इस पे लगा लिया मैंने, एक नंबर पे बार लगा दिया, तो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कैसा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बनाया इसका 8 का मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस ये, तो कितना हो गया ये 32 प्लस का 1 33 अपॉन का 8, 33 अपॉन 8 हो गया। अब 33 में 8 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो। डिवाइड जैसे जैसे करेंगे ना, डिवाइड 8 का डिवाइड किया मैंने, 32 आ गया, 4 1 4 10 ये सब निकाल के इसके बाद में क्या आएगा, 33 अपॉन का 8 इजिकल टू कितना है, 4.125। देखो 125 जो आ रहा है वो कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं क्या। तो जब रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेट इन डेसिमल से। इसका ना पहले वाला जैसे क्वेश्चन था ना, फर्स्ट वाला, उससे कैसा होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा था, इसी प्रकार से ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 3 अपॉन का 13। 3 अपॉन का 13 को क्वेश्चन में क्या है, 13 को डिवाइड करना है 3 में। 3 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमने क्या लगाया, जीरो पॉइंट पॉइंट लगा लिया, एक जीरो बढ़ा दी, एक जीरो में डिवाइड करा तो कितना आएगा, 13 2 या 26, 26 हो गया। इसके बाद माइनस करा, माइनस करने पर कितना होता है, 40 का कितना हो गया, 39। तो 13 का डिवाइड फिर करो, 39 आ गया। 39 के बाद में यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर, जैसे देखो इसमें क्या आएगा, फिर 3 अपॉन का, अगर इसमें कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो हम उसको रिपीटिंग टर्मिनेट बोलते हैं। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट हो रहा है यानी कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसा कैसे छोड़ देंगे। बस इसमें इतना ही सही नाम बताना था कि ये कैसा कैसा नाम, ये दशमलव का जो प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। तो हमने इनके सारे नाम बता दिए हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेट क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। तो लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/4, 5/7, 5/7 के दशमलव का प्रसार क्या है। अभी हम जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, अभी हम भाग दे के कर रहे थे कि 7 का भाग 1 में कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें बिना भाग दिए उसने हमको क्या बोला है, एक क्वेश्चन में हिंट भी दी है, उसने बोला है कि इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में यही रखना है। तो बिना भाग दिए बताना है कि बिना भाग दिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको दशमलव का प्रसार। जैसे कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अपन को दिया है कि 1/7 इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे को, 0.142857। ये क्वेश्चन में ही पहले से बोल रखा है उसने। और क्वेश्चन क्या दिया, मुझे दिया है 2/7 का प्रसार करने के लिए बोला है। तो 2/7 का अगर प्रसार करना है तो क्या करूंगा, टू टू को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/7। इसका मीन भी तो यही है कि टू टू का मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 आ गया। अब 7/2 हो गया, इसका क्या करेंगे कि 2 × 1/7 की वैल्यू हमको क्या दी है, क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.142857 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा इसका, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो एक नंबर कम हो जाएगा, तो इसका कितना बचेगा मेरा, 428 428 बचेगा। तो 428 जो बच रहा है, 428714 7 1, ये मेरा पूरा इसका क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। और इस पूरे पे क्या लगेगा इसका, 4.28 तो जीरो 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 जो लगा है, तो जीरो का जीरो लगेगा, 0.2 8 सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 28। और 28 हो गया, इसके बाद में कितना आएगा इसका, 5714 को मल्टीप्लाई कर, साइड में मल्टीप्लाई करके देख देना, सॉल्व हो जाएगा। तो 0.2815 के लगभग में ये आंसर आएगा। इसके ऊपर क्या, जितने भी पॉइंट के बाद में उस पर क्या लगा देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला क्या दिया है, जैसे कि 3/7 दिया है। 3/7 में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई सेम सेम सवाल करना है जैसे कि जैसे, तो 3 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे अपन, 1/7 यानी कि वैल्यू दी है 0.1428 और 7, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करो। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का 3 का मल्टीप्लाई जीरो में किया तो जीरो का जीरो पॉइंट लगा, पॉइंट 14 3 या कितना होता है, 42 8 5 7 1, ये रिपीट हो रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, अब ऐसे ही अपन को क्या दिया, 4/7 दिया थर्ड में। तो 4/7 में दिया है, 4/7 का क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू में क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.142857। इसका आंसर क्या आएगा, 0.56 5 5 52857 ये इसका आंसर है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करके देखना है इनमें। इसके बाद में अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं इसको रिपीट करके आगे और बता दूंगा इसमें कैसे सॉल्व करना है। आगे का थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन 4/7 का भी मैंने ऐसे सॉल्व किया है। इसको 4 मल्टीप्लाई 0.14
2857 हो गया, 2857 इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 का मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना है 521428। तो ये हो गया इसका फोर्थ वाले का भी दोस्तों, हर वाले के 4/7 का। अब मैंने एक और कौन सा किया 5/7, 5/7 कौन सा किया है मुझे 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7 किया, सेम सेम किया 5 मल्टीप्लाई का इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल सा मल्टीप्लाई जैसे किया तो उसका आंसर कितना है मेरे पास ये आ गया। तो इसमें बिना भाग दिए मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता दिया है कि हम बिना भाग दिए भी इन सबको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दशमलव का प्रसार। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसमें, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में जैसे